प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 24 और वर्स 62 से लेकर वर्स 67 तक हम देखेंगे। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लोहराई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबेका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं एक और सहायक बनाऊंगा, उसकी संगी बनाऊंगा। और परमेश्वर ने क्या बनाया कि हवा को बनाया। जब हवा को बनाया और आदम और हवा दोनों थे, और वैसे परमेश्वर ने जो जोड़ी को बनाया वो मनुष्य की जोड़ी में स्त्री भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, स्त्रियों की। और यहाँ पर परमेश्वर ने जब ये बात हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। जब अब्राहम अपना एक दास को भेजता है इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए, यहाँ पर इसहाक अपने लिए पत्नी नहीं ढूंढता, वो अच्छी तरह परमेश्वर को जानता है। और वो जब उसकी माता सारा मर गई तो यहाँ पर जैसे कि संध्या समय में वो ध्यान करने के लिए जा रहा था, तो यहाँ पर इसहाक के जीवन पर हम देखते हैं कि वो प्रार्थना का जीवन था। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हम यंग लोग रहते हैं, जो मेरे यंग भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, कि बहुत बार हम अपनी तौर से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो हमारे साथ में रहेगी उसको हम ढूंढें, उसको हम चुनें। ये अच्छी बात है कि आप में अधिकार है कि आप चुन सकते हो, उसको ले सकते हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारे चुने हुए समय में भी वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हाँ, पौलुस कहता है कि आप चुन सकते हो, एक लड़की को आप चुन सकते हो, उसको विवाह कर सकते हो व्यभिचार से बचने के लिए। और लेकिन यहाँ पर देखिए कि इसहाक ने नहीं चुना रिबेका को। यहाँ पर परमेश्वर की ओर से जो भी हुआ परमेश्वर की ओर से था। अच्छी तरह परमेश्वर जानता है कि आप की और एक सहायक देगा। परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि आपको आपकी पत्नी कौन होगा। कई बार चर्च में ये देखा जाता है कि अट्रैक्शन होता है। कई दफ़ा बहुत से लड़के लड़की इस शिकार हो जाते हैं कि शैतान के शिकार हो जाते हैं कि अट्रैक्शन हुआ तो वे समझते हैं वो मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं देता। परमेश्वर जो भी देता है वो स्पष्ट रीति से देता है। आप इस बात को प्रार्थना में रखें कि आपके जीवन की संगी कौन होगा, कि आप किससे ब्याह करेंगे। ये बात आप प्रार्थना में रखें, और जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको ज़रूर जोगाएगा, वो आपको मिलाएगा। और जो प्रभु देता है ना, वो हम ढूंढने से भी नहीं पाते कि हम चुनने से भी कई गुना हमारे चुने हुए से भी कई गुना वो अच्छा होता है जब प्रभु देता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप
परमेश्वर के सम्मुख रखें कि आप किससे विवाह करेंगे, और व्यभिचार से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यभिचार के शिकार हो रहे हैं तो बेटर ये है कि हम शादी कर लें, ब्याह कर लें। और यहाँ पर परमेश्वर की ओर से हुआ था ये कि लोग इस वचन को क्या करते हैं कि तोड़ मड़ोड़ कर बताते हैं कि आप पर अधिकार है कि आप लिख सकते हो। हाँ, अगर आप परिपक्व हो कि आप ये समझते हो कि आप जिसको आप विवाह करोगे आप उसको स्पिरिचुअली परमेश्वर के करीब ले पाओगे, आप भी बढ़ोगे परमेश्वर में और वो भी बढ़ेगा, तो आप चुन सकते हो। लेकिन बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो परिपक्व नहीं हैं, यानी मसीह में वे बढ़े नहीं हैं, मसीह में उनका लेवल इतना नहीं है कि वे चुन सके एक स्त्री को, एक लड़की को, और वो विवाह कर लें। इससे बेटर ये है कि आप परमेश्वर के निकट हो जाएं और जो आपके लिए रखा है परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको वो प्रदान करेगा। और ये परमेश्वर की ओर से हुआ। और वहाँ पर क्या हुआ कि और ये बात इसहाक को जब पता चली तो इसहाक ने रिबेका को अपनी माता के स्तंभ में ले गया और उससे विवाह किया और उससे प्रेम किया। इसहाक ने इस बात को कबूला, इस बात को एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर जो देता है वो सबसे उत्तम देता है, सबसे अच्छा देता है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जो लोग जवान है खुदावंद उनके लिए मैं दुआ करता हूँ प्यारे पिता। हे प्रभु, ये जवान की अवस्था में प्रभु जी बहुत से लोग जो आपके हैं खुदा, वे विचार के शिकार हो जाते हैं खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, आप उनके लिए उनके सहकर्मी प्रभु अपने पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं खुदा। हे प्रभु जी, उनके सहकर्मी जो भी हैं प्रभु, विवाह के जो लोग प्रभु जी समय उनका हो गया है खुदा, उनको प्रभु आप उत्तम प्रभु जीवन, संगिनी जीवन प्रभु, जो लड़के हैं उनके लिए लड़की जोगाएं खुदावंत, और जो बहनें हैं उनके लिए आप भाई जोगाएं खुदावंत। हे प्यारे पिता, ना वो विचार के चक्कर में प्रभु पड़े, ऐसा ना हो खुदावंत, शैतान उनमें कार्य ना करे खुदा। प्रभु आपके करीब हूँ खुदावंत, ये मामूली बात नहीं है खुदावंत। प्रभु जी, जो भी आप किए हैं खुदा, हमारे लिए करते हैं खुदावंत, इस बात को वे गंभीर लें, और खुदावंत जो आपकी ओर से उन्हें मिलेगा उसको वे प्रभु एक्सेप्ट करें, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे पिता, आप उनकी अगुवाई बने प्रभु जी, और खुदावंत व्यभिचार से उन्हें बचाएं खुदा, अट्रैक्शन से उन्हें बचाएं खुदावंत। हे प्रभु, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं खुदावंत, आप छू लें। प्यारे पिता, आपके करीब बने रहें खुदावंत, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।